प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्न वाले 13.3। यहाँ पर है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करना, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। एक गोला है, इस गोले को क्या करके मेल्ट करके पिघला के इसको बेलन में बदलना, या कोई शंकु दिया जाएगा, मतलब कोई शंकु दिया जाएगा तो उसको पिघला के उसको वृत्त में बनाना या उसकी आकार में बदलाव करना। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर और इसी को पिघला के इस रूप में बदला गया, मतलब बेलन के रूप में बदला गया है। तो यहाँ पर जो बेलन की त्रिज्या दिया गया है वो है 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई निकालना है। तो हमें पता है इस गोले को मेल्ट करके पिघला के एक बेलन बनाया गया है, तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। तो इसकी आयतन की फार्मूला, गोले की आयतन की फार्मूला और बेलन के आयतन की फार्मूला बैठा के हम एच आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं हल में क्या दिया गया है, सबसे पहले त्रिज्या दिया गया है तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले का त्रिज्या आर बराबर यहाँ दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। और फिर है बेलन की त्रिज्या, लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, इसको हम बड़ा आर दे देते हैं। बड़ा आर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर निकालना है हमें। अब क्या करेंगे, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे और गोले का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर दिया गया है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर पाई का मान 22/7 इंटू आर 6 इंटू 6 इंटू एच। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पाई का मान 22/7 और ये 22/7 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, कट गए। और कटेगा 3 एकम 3 और यहाँ से 1 गया, 3 चौका 12 दशमलव। अब बचा क्या 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर 6 छक 36 इंटू एच। अभी गुना में इधर आके भाग में बदल जाएगा, तो लिखेंगे h बराबर 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बटे 36। कट करेंगे 4 एकम 4 9 चौका 36, तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 3 चौका 12, फिर 3 एकम 3, फिर 3 चौका 12। तो h बराबर क्या आया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 3 बार आया। जब इसे हम गुना कर देंगे तो 2.744 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी ऊंचाई, 2.744 बेलन की ऊंचाई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला
बनाया जाता है। यार ये तो से हो गया है। ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 ठोस दिया गया, ठोस गोला। इसको मैं नाम दे देता हूँ R1 6 सेंटीमीटर, इसको मैं R2 नाम दे देता हूँ 8 सेंटीमीटर, और इसे मैं नाम देता हूँ R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। और इसको हम लोगों को निकालना है, बढ़ा देते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 गोला है, 1 2 3। तो ये तीनों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया है। अब इस तीनों का आयतन इस बड़े वृत्त का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी को पिघला के इस रूप में बदला गया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे प्रथम वृत्त का त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा, ये बड़ा त्रिज्या निकालने के लिए ये तीनों को योग, मतलब तीनों का आयतन का योग और इसका नया वृत्त के आयतन के बराबर होगा। तो लिखेंगे नया वृत्त का आयतन बराबर होगा क्या, तीनों वृत्त का आयतन का योग। तो नया वृत्त का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो ये 4/3 लिखेंगे, 4/3 इसको हम बड़ा R दे देते हैं नाम, पाई बड़ा R का क्यूब बराबर 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, तीनों में है कॉमन, लिखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई, बचा क्या R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो यहाँ पर ये 4/3 ये 4/3 ए पाई कट जाएगा, बचेगा R का क्यूब बराबर R1 हमारा दिया गया है 6 का क्यूब प्लस R2 दिया गया है 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो R का क्यूब बराबर 6 को 3 बार मल्टीपल करेंगे, 6 छक 36 छक्का 6 छक 36 की 6 हासिल 3 6 18 2 21 216 प्लस 88 64 और 8 8 चौका 32 की 2 हासिल 3 8 छक 48 और 3 51 512 प्लस 1000। तो इसे जोड़ देंगे 1000 और ये कितना है 216, तो यह आ जाएगा 6 2 8 2 5 2 7 1, यह आ जाएगा 1728। जब ये घन इधर घन रूट में आ जाएगा तो R बराबर आ जाएगा 3 1728, इसकी घन होता है 12 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा त्रिज्या निकल गया 12 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 7 सेंटीमीटर 20 मीटर
एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाले एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कुआं खोदेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर, एक कुआं खोदेंगे इस तरह से, और इस कुएं से जो मिट्टी निकालेंगे यहाँ पर इसको फैलाते जाएंगे और इसको एक बेलन के रूप आकार दे देंगे, घनाभ का आकार देंगे, सॉरी घनाभ। यहाँ पर जो दिया गया है व्यास इसका वो है 20 मीटर, सॉरी 7 मीटर है, 7 मीटर डी बराबर, और इसकी जो ऊंचाई दिया गया है वो है 20 मीटर, और यहाँ से नहीं पढ़ा है, 20 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो 22 मीटर है घनाभ की, और चौड़ाई है वो है 14 मीटर। इसकी ऊंचाई निकालना है हमें। तो जो दिया गया उसको लिखते हैं, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास डी बराबर दिया गया कितना, 7 मीटर। तो त्रिज्या में इसको बदल लेंगे, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर डी बटे 2, आर बराबर होता है 7 बटे, डी बराबर है 7 और बटे 2, तो 7 बटे 2 मीटर बेलन की त्रिज्या आ गई। और क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 20 मीटर। और क्या दिया गया है, घनाभ, घनाभ की विमाएं, लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, ऊंचाई हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, इसका आयतन मतलब कुएं का आयतन और एक घनाभ का आयतन, क्योंकि जो कुआं से मिट्टी निकला हुआ है वो इस घनाभ के आकार का बना हुआ है, तो इसका आयतन बराबर होगा। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा किसका, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर घनाभ का होता है एल गुने बी गुने एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच है 20 बराबर, लंबाई है 22 इंटू 14 इंटू एच, A7 से A7 कैंसिल, 11 दूनी 22 और 10 दूना 20, बचा 11 इंटू 7 इंटू 10 बटे, इसको इधर ले आएंगे, भाग में बदल जाएगा, 14 बराबर h। तो 11 दूना 22 और 2 पच्चे 10, 7 एकम 7, 7 दूना 14, h बराबर 5/2, 5 का आधा होता है 2.5, तो h बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर। आंसर किसकी ऊंचाई, तो आ जाएगा घनाभ की ऊंचाई आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आंसर।